जय श्री राम दोस्तों, हम फिर से आ गए हैं एक नई वीडियो लेकर। दोस्तों आज हम बात करेंगे हम ट्रेडर्स की साइकोलॉजी की। सेबी के हिसाब से 90% ट्रेडर्स लॉस लेते हैं और सिर्फ 10% ट्रेडर्स प्रॉफिट में रहते हैं। ऐसा क्यों है? इसी साइकोलॉजी के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। 90% ट्रेडर्स लॉस लेते हैं जबकि ट्रेडिंग सबको आती है। हम सबको इंडिकेटर्स का सब कुछ पता है, ये ईएमए है, मूविंग एवरेज है, ये आरएसआई है। ऑलमोस्ट सारे ट्रेडर्स को सारे इंडिकेटर के बारे में पता है। इसके साथ साथ सारे ट्रेडर्स को ऑलमोस्ट सारी स्ट्रेटजीज आती हैं, लाइक प्राइस एक्शन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, कहाँ से मार्केट यू टर्न लेगी, कहाँ मार्केट सपोर्ट लेने वाली है, कहाँ मार्केट रेजिस्टेंस लेने वाली है। हम सबको पता है, लेकिन फिर भी 90% ट्रेडर्स लॉस में क्यों रहते हैं? इसी साइकोलॉजी के ऊपर आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहली बात आती है कि आखिर हम ट्रेडर्स सोचते क्या है। सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात यही आएगी कि हम ट्रेडर्स सोचते क्या है, क्या सोच के हम ट्रेड लेते हैं। भाई, अगर हम लोग बाइंग सोच के ट्रेड ले रहे हैं तो आखिर मार्केट नीचे क्यों गिर जाता है? और अगर हम लोग सेलिंग सोच के ट्रेड ले रहे हैं पुट का, तो अचानक मार्केट दौड़ क्यों जाता है ऊपर की तरफ? ऐसा क्यों होता है जबकि हमें सब कुछ पता है, हमें सब कुछ, सारे इंडिकेटर, सारी सपोर्ट, रेजिस्टेंस सब पता है, ट्रेडिंग करना आता है, फिर ऐसा क्यों? तो आइए चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए जल्दी से देख लेते हैं कि ऐसा क्यों होता है और आखिर हम ये गलतियां क्यों कर बैठते हैं। तो दोस्तों ये है 5 तारीख का चार्ट और यही हमारा आखिरी वाला चार्ट है। 5 तारीख को मार्केट लास्ट टाइम ओपन हुई थी, उसके बाद 8 तारीख को होगी, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। स्टार्टिंग करते हैं कि आखिर हम ट्रेडर्स कहाँ पे ट्रेड लेने की सोचते हैं और वहां से स्टॉप लॉस क्यों हिट होता है। तो चलिए सबसे लास्ट चार्ट के ऊपर ही चलते हैं, लेटेस्ट चार्ट। तो दोस्तों यहाँ पहली कैंडल ओपन हुई थी, मार्केट की पहली कैंडल ये रही 9:55 की। अब ज्यादातर ट्रेडर्स स्कैल्पिंग करते हैं। देखिए, ट्रेडर्स कई सारी स्ट्रेटजीज यूज करते हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा कॉमनली यूज होने वाली स्ट्रेटजी है स्कैल्पिंग। ज्यादातर ट्रेडर्स स्कैल्पिंग करते हैं, बहुत कम ही ट्रेडर्स होते हैं जो स्विंग ट्रेडिंग करते हैं। तो चलिए पहले स्कैल्पिंग के ऊपर ही बात कर लेते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा स्कैल्पिंग यूज की जाती है। तो देखिए मार्केट यहां से ओपन हुई, सबको दिख गया बिग बार क्रिएट हुई। स्कैल्पर्स स्ट्रेटजी क्या है? एक लेवल को ब्रेक करे, चाहे ऊपर का चाहे नीचे का, एक लेवल को ब्रेक करे मार्केट विद अ बिग बार, बिग कैंडल, वहां की क्लोजिंग के बाद उसके हाई को या लो को ब्रेक करने पे हम ट्रेडिंग की एंट्री करते हैं। अब अगर यहाँ मार्केट ओपन हुई थी तो यहां तक का इसका लो लगा था। अब जो भी स्कैल्पिंग करता है ओवरऑल सबने यहाँ पे इसके लो पे अपने ट्रेड की एंट्री की होगी। मैं ये फिलहाल अपनी लाइनें हटा देता हूं। सिंपली बात है, यहां से ट्रेड की एंट्री ली गई होगी और यहाँ कहीं स्टॉप लॉस होगा। कुछ लोग बिग बार के, बिग कैंडल के बीच में मिडिल में स्टॉप लॉस लगाते हैं और कुछ लोग इसके हाई या लो का, मतलब जहां भी ये नीचे का ट्रेड ले रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है इसके हाई का स्टॉप लॉस लिया जाएगा। तो कुछ लोग यहाँ पे स्टॉप लॉस लेते हैं। तो चलिए मान लीजिए हमने इस कैंडल के हाई का स्टॉप लॉस लगा लिया, तो कम से कम हमें रिस्क रिवॉर्ड रेशो जो चाहिए वो चाहिए 1:1.5 मिनिमम। ये रिस्क रिवॉर्ड रेशो हमें चाहिए और यहां तक हमें वो रिस्क रिवॉर्ड रेशो देखने को नहीं मिल रहा है। आप इस चार्ट में साफ साफ देख पा रहे होंगे कि ये रिस्क रिवॉर्ड रेशो हमें अचीव होता नहीं दिख रहा है। अब जिसने अपना स्टॉप लॉस इस कैंडल के मिडिल में रखा होगा उसका बिल्कुल डेफिनेटली ये टारगेट हिट किया होगा, लेकिन कुछ लोग नहीं करते हैं। ज्यादातर लोग इसके हाई पे ही स्टॉप लॉस रखते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक हमारी जा रही है रेजिस्टेंस के लाइन। सबको लगता है कि हो सकता है मार्केट फिर से इस लेवल तक आती हुई दिखाई दे। इसी प्लानिंग के साथ वे लोग यहाँ पे हाई पे अपना स्टॉप लॉस रखते हैं। तो देखा जाए तो वो हिट नहीं हुआ और यही स्कैल्पर्स स्ट्रेटजी है। तो स्कैल्पर्स स्ट्रेटजी इस वजह से भी डेंजरस होती है क्योंकि इसमें स्टॉप लॉस बहुत बड़ा होता है और लेकिन प्रॉफिट भी उतना बड़ा होता है। लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है?
इसकी प्रोबेबिलिटी आप ज्यादा से ज्यादा कह सकते हैं 50% होती है। आपके 10 में से 6 ट्रेड सही जाएंगे और 4 ट्रेड गलत जाएंगे, या 10 में से 5 ट्रेड सही जाएंगे, 5 ट्रेड गलत जाएंगे। इस प्रोबेबिलिटी के साथ स्कैल्पर्स चलते हैं। अब अगर मान लीजिए कि यहां से मार्केट स्कैल्पर्स के हिसाब से ना दौड़ के वापस यहां से स्टॉप लॉस लेती, मान लीजिए कि ऐसा होता, क्योंकि पहले भी बहुत बार ऐसा होता हुआ दिखाई दिया है, और उसका एग्जाम्पल मैं अभी आपको दिखा देता हूं। ये देखिए, ये है 4 तारीख का चार्ट, 4 जुलाई। मार्केट काफी गैप अप ओपन हुई लेकिन वापस नीचे आई। अब अगर किसी ने यहाँ पे ट्रेड लिया होगा, ऑब्वियसली बात है स्कैल्पर्स ने यहाँ पे ट्रेड की एंट्री की होगी। अगर की होगी तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, ऐसा नहीं है कि स्कैल्पर्स ने यहीं पे ट्रेड की एंट्री कर ली होगी, एक एग्जांपल है। मान लीजिए स्कैल्पर्स ने यहाँ पे ट्रेड की एंट्री करी और यहाँ तक का स्टॉप लॉस लिया होगा, ठीक है ना, या मान लीजिए मैक्सिमम यहाँ तक का स्टॉप लॉस लिया होगा, सबके स्टॉप लॉस हिट हुए। फ्यूचर्स में हिट हुआ है तो ऑप्शंस में तो बहुत दूर तक, कम से कम यहाँ तक के स्टॉप लॉस हिट किए गए होंगे। अगर मार्केट हमारे अगेंस्ट जाती है तो स्कैल्पर्स स्ट्रेटजी में सबसे ज्यादा लॉस लगने के चांसेस होते हैं। इसलिए सबसे पहली चीज जो थी वो मैंने क्या की, अपनी लाइफ में मैंने क्या अपनाया। मैंने भी स्कैल्पिंग करी है, मैंने भी स्कैल्पिंग से स्टार्टिंग करी थी, क्योंकि सबसे पहली सीखने वाली चीज हमें यही मिलती है, सबसे पहली सीखने वाली चीज हमें यही मिलती है, स्कैल्पिंग। यूट्यूब पे वीडियोस भरी पड़ी हैं सिर्फ स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी से, सबके सब स्कैल्पिंग सिखा रहे हैं, स्कैल्पिंग कर रहे हैं। तो एक आम आदमी जो सीखने के लिए आया है वो सबसे पहले कोशिश करता है कि मुझे YouTube से सीखने को मिल जाए आसान रास्ता और मैं अपनी ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकूं। तो सबके सब स्कैल्पिंग सिखा रहे हैं और सब सीख रहे हैं और सब कर रहे हैं। तो मैंने जो अपनी लाइफ में सबसे पहली चीज की थी, स्कैल्पिंग छोड़ी थी। मैंने अपनी लाइफ में से स्कैल्पिंग हटा दी थी। मैंने काफी सारा लॉस लिया, क्योंकि मैं भी सीख रहा था, मैं कोई पहले से एक्सपर्ट नहीं था। तो मैंने भी स्कैल्पिंग से स्टार्टिंग करी थी, क्योंकि सब यही कर रहे थे। तो मैंने सबसे पहले अपनी लाइफ में जो चीज आजमाई, जो चीज अपनाई वो यही थी, मैंने स्कैल्पिंग छोड़ दी। मैं सोच के बैठ गया मेरे को इतना सारा लॉस हो चुका है और स्कैल्पिंग में सबसे ज्यादा स्टॉप लॉस हिट होता है। ये कोई एक, कह सकते हो आप कि ये एक उस टाइप की स्ट्रेटजी नहीं है जिससे आप मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग में ज्यादा दिन तक टिक पाओगे। बहुत लोग हैं जो स्कैल्पिंग कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं, पहले भी कर रहे थे, लेकिन हमें नहीं पता कि वो प्रॉफिट में जा रहे हैं या लॉस में। सेबी कहता है कि 10 में से 9 लोग लॉस कमा रहे हैं, सिर्फ एक बंदा प्रॉफिट कमा रहा है। 100 में से 90% लोग लॉस कमा रहे हैं, 100 में से 90 लोग लॉस कमा रहे हैं, सिर्फ 10 लोग प्रॉफिट कर रहे हैं। तो आखिर इतने सारे ट्रेडर्स यूट्यूब पे भरे पड़े हैं जो प्रॉफिट कर रहे हैं, कैसे? अगर आंकड़ों के हिसाब से 90% लोग लॉस कर रहे हैं तो ये सारे ट्रेडर्स कहां से आ गए जो प्रॉफिट करते हुए दिखाई दे रहे हैं? ये ज्यादातर यूट्यूबर्स जो अपना ट्रेडिंग दिखाते हैं स्कैल्पिंग से, वो फेक है, वो आपको झूठ बोलते हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, सेबी कह रहा है। सेबी की एडवाइजरी अभी अभी अगर आपने देखी हो तो उन्होंने ऑप्शंस पे काफी स्ट्रिक्ट रूल्स बना दिए हैं ऑलरेडी, आप जाके गूगल पे चेक कर सकते हैं। तो ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सेबी कह रहा है। ये फेक अकाउंट्स हैं, ये लोग फेक हैं, लोगों को पागल बना के पैसा लूट रहे हैं भाई। तो आप लोगों को इनके चक्कर में नहीं आना है। तो मैंने सबसे पहले जो काम करा था वो यही करा था कि मैंने स्कैल्पिंग छोड़ दी थी। उस दिन मैंने डिसाइड किया कि मुझे क्या करना है, मैंने डिसाइड किया कि मुझे वो ढूंढना है, वो टेक्निक जिससे मैं प्रॉफिट कमा सकूं। उसी के लिए मैंने ट्रेडिंग कुछ समय के लिए बंद कर दी, बिल्कुल बंद। मैं सिर्फ ढूंढने में लग गया कि मार्केट क्या करती है, कैसे ट्रेड देती है, यही सब ढूंढने में मैं लग गया। तो दोस्तों अब बात आती है कि मैंने ऐसा क्या ढूंढ लिया, मैंने ऐसा क्या अनोखा ढूंढ लिया, क्या नया ढूंढ लिया जिसकी वजह से मैं कहता हूं कि मेरी स्ट्रेटेजी 80% एक्यूरेट है। यही ट्रेडर्स की साइकोलॉजी है। हम ट्रेडर्स वो नहीं देख पाते जो मार्केट कहना चाहती है। तो दोस्तों चलिए आइए देख लेते हैं कि आखिर मैंने ऐसा क्या ढूंढा, मैंने ऐसा क्या नया कर लिया है। तो देखिए ये 4 तारीख का चार्ट है और यहाँ आप सीधा देख पा रहे हो कि मैंने कुछ लाइनें खींची हुई हैं। ये है रेजिस्टेंस, ये है सपोर्ट और ये कुछ EMA है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। 9 ग्रीन वाला 9 है,
लाल वाला 20 है और ब्लैक वाला 100 है। सिंपल, सिर्फ यही एक इंडिकेटर है और ये RSI वाला इंडिकेटर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। यही दो इंडिकेटर्स हैं जो मैं यूज करता हूँ, लेकिन मैं आपको साफ साफ बता दूं कि ये इंडिकेटर्स मैं ट्रेड लेने के लिए यूज नहीं करता हूँ, तो मैं इन्हें सिंपली हटा देता हूँ, इसे भी और इसे भी हटा दूंगा। ये सिर्फ इसलिए होता है, देखिए RSI का इस्तेमाल क्या होता है, मैं फिर आपको कह रहा हूँ, कभी भी किसी इंडिकेटर को ट्रेड लेने के लिए यूज मत करिएगा, क्योंकि ये इंडिकेटर्स ही हमें फंसाते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इन इंडिकेटर्स की ही है, ये ही हमें फंसाते हैं हम ट्रेडर्स को। हम ट्रेडर्स अक्सर इन्हें देख के ये सोच बैठते हैं कि यार ये ही सही ट्रेड है, और हम अपनी खुद की स्ट्रेटजी भूल जाते हैं और इंडिकेटर्स हमें फंसाते हैं और हमारा स्टॉप लॉस हिट कराते हैं। सबसे बड़े दुश्मन अगर कोई है तो ये इंडिकेटर्स है। अगर आप इन्हें इस्तेमाल करते हो ट्रेड लेने के लिए तो फौरन हटा दीजिए। अगर आप इन्हें इस्तेमाल करते हो किसी और चीज के लिए, लाइक ट्रेड को पहचानने के लिए, स्टॉप लॉस के लिए या अपना टारगेट सेट करने के लिए, तो डेफिनेटली आप इन्हें यूज करिए। लाइक मैं खुद का बताता हूं, मैं RSI को क्यों यूज करता हूं। मैं RSI में सिर्फ ये देखता हूं कि मार्केट ओवरबॉट तक पहुंची है या नहीं, और मार्केट ओवरसोल्ड तक पहुंची है या नहीं। सिर्फ ये चीजें देखने के लिए मैं RSI का इस्तेमाल करता हूं, दैट्स इट। इसके अलावा मैं RSI को बिल्कुल किसी और चीज के लिए यूज नहीं करता। अब बात रह गई EMA की, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो मैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को क्यों यूज करता हूं, सिर्फ अपने स्टॉप लॉस और टारगेट के लिए, ज्यादा से ज्यादा। तो इसे मैं हटा देता हूं। अब आ जाते हैं कि आखिर इसे भी मैं हटा देता हूं, जस्ट होल्ड ऑन। ये देखिए, अब आ जाते हैं कि हम मार्केट में ट्रेड लेते कैसे। आखिर हमें वो क्या चीज देखनी चाहिए जिससे हमें स्टॉप लॉस नहीं लगेगा, हम स्टॉप लॉस से बच सकते हैं। अब यहाँ 4 तारीख का चार्ट है, मैंने अपने ट्रेड की एंट्री यहाँ पे नहीं ली क्योंकि मुझे पता था बहुत बड़ी कैंडल है, स्टॉप लॉस लगेगा तो बहुत बड़ा लगेगा। मैंने इस लेवल पे एंट्री नहीं ली। और मैं एक बात और आपसे बताना चाहता हूं कि कभी भी चलती हुई कैंडल पे ट्रेड मत लेना। अगर कोई कैंडल चल रही है, आपको लग रहा है, मान लीजिए ये है, यहां तक मार्केट आई, यहां से ऊपर जाना स्टार्ट किया, यहां पे आपको पता है कि ये आ गया आपका लेवल, ये है एक रेजिस्टेंस, यहां से मार्केट नीचे की साइड का यू टर्न ले सकती है, आपको पक्का यकीन है। अगर आपने यहाँ पे ट्रेड की एंट्री ले ली इस चलती हुई कैंडल में, ये छोटा सा स्टॉप लॉस लिया या इस लेवल तक का स्टॉप लॉस लिया और अपना टारगेट रखा यहाँ तक का, भाई एटलीस्ट आप इस लेवल तक का तो रखोगे ना फर्स्ट टारगेट, कहीं इस लेवल तक का या फिर इस लेवल तक का। अगर यहाँ भी मान लीजिए तो भी क्या आपका टारगेट हिट करा? नहीं, बिल्कुल टारगेट के पास आके वापस आपका स्टॉप लॉस हिट करा है। अगर आपने यहाँ ट्रेड की एंट्री ले ली होती तो आपके स्टॉप लॉस हिट होता, और डेफिनेटली होता, और हर बार होगा, बहुत बार होगा, बार बार होगा। तो कभी भी चलती हुई कैंडल पे ट्रेड नहीं लेना है। पहले आपको प्रॉपर एक कैंडल का वेट करना है, या तो आपका ट्रेड बनता है इस लाल रंग की कैंडल की क्लोजिंग पे, ठीक है। लेकिन क्योंकि ये भी बहुत बड़ी बिग बार है, हम इस पे भी ट्रेड नहीं लेंगे। भाई हमारा प्लान है कि हमारा स्टॉप लॉस छोटा हो, प्रॉफिट बड़ा हो, ये नहीं कि प्रॉफिट छोटा हो स्टॉप लॉस बड़ा हो। भाई हमें उल्टा करना है इसका, हमें स्टॉप लॉस नहीं चाहिए, हमें प्रॉफिट चाहिए। तो इसके लिए हम यहाँ भी ट्रेड की एंट्री नहीं लेंगे, बिल्कुल नहीं लेंगे। तो ट्रेड की एंट्री बनेगी कैसे? देखिए, अब साइकोलॉजी क्या कहती है, एक ट्रेडर की साइकोलॉजी क्या कहती है, ये आ गया लेवल, यहाँ पे ट्रेड बनता है। ट्रेडर हमेशा लेवल्स ढूंढता है। ट्रेडर कभी ये नहीं सोचता कि मार्केट क्या कहना चाहती है, ट्रेडर ये सोचता है कि मुझे क्या लग रहा है। ट्रेडर अपने माइंड से सोचता है, मार्केट के माइंड से नहीं, ऑपरेटर के माइंड से नहीं सोचता। ट्रेडर खुद के माइंड से सोच रहा है। हमें हमेशा दूसरे के प्रोस्पेक्टिव से सोचना चाहिए कि वो क्या सोच रहा होगा, मार्केट क्या सोच रही है। इसलिए कहीं भी यहाँ पे ट्रेड नहीं बनेगा। हमें हमारी ट्रेड की एंट्री कहाँ होगी? जब हमें ये कंफर्म हो जाएगा कि मार्केट अगर ऊपर की साइड जा रही है तो क्या वो जा रही है, क्या वो रियली जा रही है। भाई देखो, हमें पता है ये एक बिग बार क्रिएट हो गई। अब इसके बाद अगर इस मार्केट को नीचे आना है तो इसके बाद पहली या दूसरी कैंडल डेफिनेटली एक बिग बार क्रिएट होगी। ये एक मेरा खुद का एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। जब भी आप ट्रेड की एंट्री लो, जहां भी, मान लीजिए आपने इस बिग बार की क्लोजिंग पे ट्रेड की एंट्री ले ली, ठीक है, यहां से आपको पता है मार्केट काफी अच्छा प्रॉफिट देगी, लेकिन इसने इमीडिएटली एक बिग बार, काफी अच्छी हेल्दी कैंडल आपके अगेंस्ट बना दी है। ये ही सबसे पहले इसी ने शो कर दिया कि आपका ट्रेड गलत है, फौरन एग्जिट कर जाओ, यहां तक का वेट मत करो।
क्योंकि ये यहाँ ही है, यहाँ से यहाँ भी आएगी। तो पहले इंतजार करो कि मार्केट यहाँ तक आए, ठीक है। लेकिन अगर मार्केट को अब ऊपर जाना है, क्योंकि अब ये ऊपर की साइड हो चुकी है शिफ्ट, भाई अभी तक ये नीचे जा रही थी लेकिन अब ये ऊपर जा रही है, तो मार्केट को अगर वाकई ही ऊपर जाना है तो इस लेवल, इस सपोर्ट के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करना पड़ेगा। लाइक कुछ इस टाइप से, यहां से कुछ देर तक इस लेवल पे ट्रेड करके जब हमें ऊपर की साइड का ट्रेड देगी तब हम ऊपर की साइड का ट्रेड लेंगे। इस टाइप से बनता है प्लस का ट्रेड, इस टाइप से बनेगा प्लस का ट्रेड। लेकिन अगर मार्केट को यहाँ पे जाना होगा तो वो ट्रेड देगी। लाइक एक छोटा सा एग्जांपल बताऊं, देखिए मार्केट यहाँ से अप डाउन हुई, लेकिन यहाँ एक बड़ी अच्छी कैंडल से इसने हमें ट्रेड दिया इस सपोर्ट के ऊपर, मतलब अब ये इसके लिए सपोर्ट ही हो गई ना। तो इस सपोर्ट के ऊपर जाके इसने ट्रेड दिया, यहाँ मान लो हमने ट्रेड की एंट्री ले ली, ठीक है ना। हमें लगा कि मार्केट अब यहाँ से ब्रेक डाउन किया है, यहाँ से लेवल को ब्रेक किया है, इस लेवल को ब्रेक करके क्लोजिंग दिया है, परफेक्ट ट्रेड है, बिल्कुल परफेक्ट ट्रेड। ये एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगेगा मैक्सिमम इस लेवल तक का, और यहां से कहीं हम इस लेवल के टॉप तक का पहला प्रॉफिट प्लान करेंगे। अगर आपने यहां तक भी प्लान करा तब भी आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशो मिलता है 1:1.58, हो गया हमारा, ठीक है ना। पहला स्टॉप लॉस मतलब पहला टारगेट हमारा बिल्कुल सही बैठा है इस लेवल तक का, यहाँ पे ये देखो इस लेवल पे, ठीक है, बिल्कुल सही बैठा। लेकिन आपने देखा इमीडिएटली ये कैंडल आपके अगेंस्ट होती हुई दिख रही है। भाई हमारी स्ट्रेटजी क्या कहती है, मेरी स्ट्रेटजी कहती है कि जहां ट्रेड की एंट्री हुई उस कैंडल के बाद, ये 9:55 की कैंडल जो है, इस कैंडल के बाद पहली कैंडल या मैक्सिमम दूसरी कैंडल आपकी बिग बार बननी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो आपका वो ट्रेड गलत हो सकता है, पूरे चांसेस हैं। अब देखिए कैसे, अगर हमने यहाँ ट्रेड ले लिया होता इस कैंडल की क्लोजिंग पे, नेक्स्ट कैंडल लाल रंग में बनी, ये हमारी पहली कैंडल है। दूसरी कैंडल प्लस में बनी लेकिन बहुत छोटी कैंडल है, बिग बार नहीं बनी, पर अभी भी मान लो हमें उम्मीद है कि ये भाई प्लस में क्लोजिंग दे बैठी है, इसने हमें प्लस में क्लोजिंग दी है, तो हमें अभी भी उम्मीद है कि ये अगली कैंडल जो लाल में बनी है ये हमें बिग बार बन के यहाँ तक का प्रॉफिट हिट करके देगी। लेकिन इमीडिएटली इसने एक लंबी बिग बार ऊपर की साइड की नहीं बना के इसने हमें छोटी सी माइनस में कैंडल दे दी। क्या आपने ये चीज ऑब्जर्व करी? भाई अगर इस मार्केट को दौड़ना होता ऊपर की साइड, मान लो इसे ऊपर ही जाना है, इसका प्लानिंग ऊपर जाने की है, ऑपरेटर चाहता है मैं इसे ऊपर लेके जाऊंगा, तो ये अभी तक इतनी देर में बहुत देर पहले ही ऊपर की तरफ दौड़ जाती। इतनी देर टाइम स्पेंड करने के बाद या तो इसे इसी कैंडल में या इस कैंडल में या मैक्सिमम इस कैंडल में बिग बार क्रिएट करनी थी और फौरन ऊपर की तरफ दौड़ जाना था, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया। यही चीजें हमें पहचाननी है कि मार्केट क्या कहना चाहती है। सबको छोड़ दो भाई, हमारी स्ट्रेटजी क्या कहती है। हमारी स्ट्रेटजी ने कहा यहाँ पे ट्रेड है, ट्रेड ले ले, मान लो हमने ट्रेड ले लिया, हमने ट्रेड की एंट्री डाल दी, ये स्टॉप लॉस लगा लिया, लेकिन हमें दिख गया यहाँ पे मार्केट ने हमें दिखा दिया कि मार्केट ऊपर जाना नहीं चाहती है, तो फौरन इस छोटे से स्टॉप लॉस के साथ अपने ट्रेड से एग्जिट कर जाओ, भले ही उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ दौड़ जाए, लेकिन आपको यहां स्टॉप लॉस लेके निकल जाना है कैसे भी। पहली दूसरी कैंडल बिग बार बननी चाहिए आपके ट्रेड लेने के बाद। अगर ऐसा नहीं हो रहा है मतलब आपकी स्ट्रेटजी गलत है, इसका मतलब यह है कि आपने गलत ट्रेड ले लिया है। अब मैं बताता हूं आपको कि मैंने उस दिन कहां ट्रेड लिया था। ये मेरी लाइव स्ट्रीमिंग पे अवेलेबल है, आप मेरे चैनल पे जाइए, मेरी लाइव स्ट्रीमिंग देखिए, मैंने लाइव ट्रेडिंग की है, इसमें मैंने ये ट्रेड लाइव लिया है और उसमें प्रॉफिट लेके दिखाया है। अब मैंने क्या करा था उस दिन, मैंने सेम यही चीज की थी उस दिन। मैंने इस कैंडल पे नहीं, मैंने एक्चुअली में इस कैंडल की क्लोजिंग पे ट्रेड की एंट्री की थी। अगर आप मेरे चैनल पे जाओगे तो ये आपको ट्रेड वहां पे मिल जाएगा। भाई ये मेरे ट्रेड की एंट्री थी, यहां ले ली थी मैंने, ये छोटा सा स्टॉप लॉस था यहां तक का, बस कहीं या हाँ कहीं इस लेवल के आसपास का ही था, ठीक है ना। और यहां तक का मेरा पहला टारगेट था, ये रहा। रिस्क रिवॉर्ड रेशो जो मेरा बन रहा था वो बन रहा था 1:1.7, बहुत बढ़िया जबरदस्त रिस्क रिवॉर्ड रेशो है, बहुत अच्छा प्रॉफिट यहाँ मुझे मिल जाता, कम से कम 60 से 80 रुपए मिल जाते, 60 रुपए तो मिल ही जाते।
ठीक है, 60 रुपए इन द सेंस एक लॉट में 900 रुपीज, मतलब कि 10 लॉट लिए तो 9,000 रुपए। तो पर क्या हुआ, जैसे ही मैंने देखा ये कैंडल माइनस में क्लोजिंग कर गई है, छोटी सी माइनस में क्लोजिंग कर गई है, और यहां पे जैसे ही कैंडल नीचे आती हुई दिखाएगी, यहां मेरा स्टॉप लॉस लग गया था यहां पे। ठीक है, यहां मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया था, मैंने स्टॉप लॉस ले लिया था यहाँ पे। फाइन, ये मेरा ट्रेड हो गया खत्म, पहला ही ट्रेड और स्टॉप लॉस लगा मुझे। फाइन, मैं बिल्कुल शांति से बैठ गया फिर उसके बाद, क्योंकि मैंने देख लिया था मेरा स्टॉप लॉस लग चुका है। और स्टॉप लॉस लगने के बाद हम ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं, ट्रेडिंग की तरफ हम ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं और गलत डिसीजन लेते हैं। तो ये भी आपको ध्यान करना है कि स्टॉप लॉस लग गया, फाइन, इट्स ओके भाई, स्टॉप लॉस ले लो, लेकिन अपने ब्रेन को शांत रखो, अपने आप को शांत रखो। अगर आपने खुद को शांत नहीं करा तो आप एग्रेसिव ट्रेडिंग करते हो, बार बार ट्रेडिंग करते हो, बार बार ट्रेडिंग करते हो, और आप रिवेंज ट्रेडिंग में फंस जाते हो और बार बार स्टॉप लॉस लेते हो पूरे दिन। और फिर आपको लगता है यार, एट द एंड ऑफ द डे आपको अफसोस होता है, आपको एहसास होता है मुझसे क्या हो गया, ये मुझसे क्या हो गया। तो ये गलती नहीं करनी है। सबसे पहले खुद के ब्रेन को रोको, इसे संभालो, ये कंट्रोल में हो गया, सब कुछ सही हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे बिल्कुल शांत रह के अपने ब्रेन को, अपने दिमाग को कंट्रोल में किया। ठीक है यार, स्टॉप लॉस लग गया, फाइन। मैंने क्या करा, जब मैंने देख लिया कि मार्केट को ऊपर जाना होता तो बहुत देर पहले जा चुकी होती, तो आखिर ये करना क्या चाहती है। इसने जैसे ही एक बिग बार क्रिएट करी, इमीडिएटली मैंने इसके थोड़ा ऊपर आते ही यहाँ पे ट्रेड की एंट्री कर ली, क्योंकि मुझे फील हो रहा था कि ये कम से कम अपनी सपोर्ट को आके टच करेगा। वैसे ही मैंने इमीडिएटली इस लेवल पे ट्रेड की एंट्री कर ली, और उसके बाद मैं बैठ गया आराम से कि अब ट्रेड को देखते हैं कहां जाएगा। तो मेरा पहला टारगेट जो था दोस्तों, वो कहीं इस लेवल पे था, इसके आसपास, और ये हमारा छोटा सा स्टॉप लॉस था। उसके बाद जो हमारा फर्स्ट टारगेट था वो कहीं इस लेवल पे था, आज के लो पे। अब ऐसा क्यों किया मैंने, क्योंकि कल का क्लोजिंग और आज का लो सेम ही है, तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि मार्केट यहां से यू टर्न ले ले। तो इसीलिए हमने कल की क्लोजिंग और आज के लो पे अपना फर्स्ट टारगेट रखा। अब ये हिट हो गया एक ही कैंडल में। अब ये देखो, मैंने अभी आपको क्या सिखाया था, जहां ट्रेड की एंट्री बने आपकी पहली या दूसरी कैंडल बिग बार बननी चाहिए। यहाँ पे क्या हुआ है, देखो यहाँ मैंने ट्रेड किया इस कैंडल के बाद, यही हमारी ट्रेड की कैंडल हो गई। इसके बाद पहली कैंडल ये बनी है, और पहली ही कैंडल ने हमारा फर्स्ट टारगेट हिट किया। ठीक है, अब सेकंड टारगेट कहां बनता है। अब देखो, सेकंड टारगेट हमारी स्ट्रेटेजी कहती है या तो 100 EMA को टच करते ही सेकंड टारगेट ले लो, या फिर इंतजार करो कहां पे आएगा। ठीक है, और अगर हम, और एक रास्ता हमारे पास और होता है अपने टारगेट को सेट करने के लिए। अब वो क्या रास्ता है, ये देखो, ये है फिबोनाची रिट्रेसमेंट का चार्ट। अगर आप यहां से लगाओगे, यहाँ ये इस टाइप से इसको, ठीक है, ये इसका हाई है और ये इसका लो है। अब मार्केट क्योंकि इस साइड को ही दौड़नी स्टार्ट हो गई है, तो हमें देखना होगा कि आखिर इसके लेवल्स कहां बन रहे हैं। अब ये देखो, हमारा फर्स्ट टारगेट इस लेवल पे हिट किया था यहाँ पे। अब हमें पूरा यकीन था कि अगर एक बार मार्केट ने इस लेवल को क्रॉस करा तो मार्केट डेफिनेटली अपने इस लेवल तक जाएगी, 1.618 तक डेफिनेटली जाएगी। और बिल्कुल वैसा ही हमें होता हुआ दिखाई दिया दोस्तों। इसी वजह से हमारा सेकंड टारगेट कहीं इस लेवल के आसपास था। अब आई होप आप लोगों को ये अंदाजा हो गया होगा कि मैंने अपने टारगेट्स कैसे सेट करता हूँ। भाई मेरे पास एक रास्ता नहीं है, मेरे पास 2 से 3 रास्ते हैं। पहला रास्ता 100 EMA, जहां भी 100 EMA को कोई भी कैंडल टच कर जाए वहां पे अपना टारगेट लगा लो, वहां पे एग्जिट कर जाओ। ये एक सबसे सेफेस्ट रास्ता है आपको प्रॉफिट दिलाने का। इस रास्ते से आप सेफली अपने ट्रेड से बाहर निकल जाएगा, क्योंकि ये टच करना 100%, आप 100% कह सकते हो, मेरे हिसाब से 100% है, हो सकता है ये 90% हो, लेकिन मेरे हिसाब से 100% है। तो यहां तक टच करना, ये डेफिनेटली यहां तक टच करेगा। यहां से यू टर्न ले ले वो एक अलग बात है, लेकिन पहले वो 100 मूविंग एवरेज को टच करेगा। तो ये है सेफेस्ट मेथड अपने टारगेट को सेट करने का। दूसरा क्या है, आपकी जहां सपोर्ट बन रही हो वहां पे रखो। अब
हमारी सपोर्ट यहाँ पे थी, ये देखो इस लेवल पे हमारी सपोर्ट यहाँ पे थी, तो हमने अपना टारगेट इस लेवल पे रखा। सिंपल सी बात है, हमने अपना टारगेट इस लेवल पे रखा। तीसरा रास्ता बनता है आपका फिबोनाची रिट्रेसमेंट। अब फिबोनाची रिट्रेसमेंट हमें कहता है कि ये लेवल क्रॉस करेगा तो ये लेवल तक डेफिनेटली जाएगा, तो आप यहां तक का भी अपना टारगेट सेट कर सकते हो। और आपने देखा है, आपने अभी सामने देखा, ये हिट किया, ठीक है ना। तो यही चीजें आपको पहचाननी है, यही कहलाती है ट्रेडर्स साइकोलॉजी। अगर ये आपने सीख लिया, ये आपने सीख लिया, तो भाई सीरियसली बता रहा हूं, फिर आपको प्रॉफिट करने से कोई नहीं रोक सकता। यार प्रॉफिट सब कर रहे हैं, ठीक है, प्रॉफिट सब कर रहे हैं, लेकिन बात यह है वो स्टॉप लॉस भी करते हैं, वो लॉस भी ले रहे हैं। भाई आपने प्रॉफिट लिया है तो लॉस भी लिया है, लेकिन अगर आपने लॉस ज्यादा ले लिया तो आप तो लॉस में आ गए ना, फिर ट्रेडिंग करने का क्या फायदा। ट्रेडिंग मतलब यार आपको पैसा चाहिए, एट द एंड ऑफ द मंथ आपको चाहिए कि मैं प्रॉफिट में बाहर जाऊं, और अगर आपको ये चाहिए तो आपको लॉस के चांसेस कम रखने पड़ेंगे। और ये स्ट्रेटजी अगर आपने अपनी साइकोलॉजी ठीक कर ली, आपने मार्केट को पहचानना सीख लिया, तो फिर आपके स्टॉप लॉस हिट नहीं होंगे, और हिट होंगे भी तो बहुत कम। एज लाइक हमारा ही देख लो, यहाँ पे हिट हुआ था, मैंने यहाँ पे ट्रेड की एंट्री ले ली थी, यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस हिट करा, लेकिन इमीडिएटली मैंने ट्रेड पहचान लिया और यहाँ से पुट का ट्रेड ले लिया। अगर मैं भी चाहता तो स्टॉप लॉस होने के बाद अब बैठ जाता, अरे भाई ये क्या हो गया, ये भाई लॉस हो गया, नुकसान हो गया, लेकिन रोने से क्या फायदा। फौरन शांत हो, फौरन ट्रेड को पहचानो कि मार्केट कहना क्या चाहती है। ऊपर जाना होता जा चुकी होती, इतना देर टाइम वेस्ट नहीं करती। मतलब कि मार्केट को नीचे जाना है तो नीचे का ट्रेड ले लो, सिंपल सी बात है। मार्केट को ऊपर जाना होता तो जा चुकी होती, उसे नहीं जाना, मतलब कि नीचे जाना है तो नीचे का ले लो। फर्क क्या पड़ता है कि मार्केट कहां जा रही है, आपको तो प्रॉफिट से मतलब है। प्रॉफिट अगर नीचे मिल रहा है तो नीचे ले लो, क्यों, एम आई राइट। अगर है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दो भाई, अपने भाई को सपोर्ट करो प्लीज, मुझे सपोर्ट की जरूरत है यार, सपोर्ट कर दो भाई। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या हुई आज, आपने क्या सीखा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या हुई, मार्केट को पहचानना। आपकी स्ट्रेटेजी सब भूल जाओ, क्योंकि स्ट्रेटेजी अगर आपको लॉस दे रही है तो उस स्ट्रेटेजी का क्या फायदा, भूल जाओ उसको। नई स्ट्रेटेजी बनाओ, नए ट्रेड्स लो, मार्केट को पहचानो, अपनी साइकोलॉजी ठीक करो, शांत बैठना सीखो, अपने ट्रेड के इंतजार में, अपने उस एक ट्रेड के इंतजार में बैठो घात लगा के, जो मुझे पहले ही ट्रेड में प्रॉफिट दे जाए या मैक्सिमम दूसरे ट्रेड में प्रॉफिट दे जाए। वो प्रॉफिट दे तो इतना बड़ा दे, इतना बड़ा। यहां मुझे 120 रुपए से 130 रुपए हिट करे थे, ऑप्शंस में मुझे 120 से 130 रुपए हिट करे थे। इसका मीनिंग मालूम है आपको, 120 रुपए से 130 रुपए का मीनिंग पता है आपको। अगर मेरे पास सिर्फ 3 लाख रुपए हो, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, अगर मेरे पास 3 लाख रुपए हैं इन्वेस्ट करने के लिए, तो मैं लूंगा 900 क्वांटिटी, मतलब कि 60 लॉट्स, 60 लॉट। 60 लॉट्स में मेरा प्रॉफिट क्या होगा पता है आपको। अगर मैंने सिर्फ 100 पॉइंट्स लिए ना, 100 या 120, तो मेरे 1 लाख रुपए बनते हैं 60 लॉट्स में। तो भाई 1 लाख रुपए, 3 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट पे 1 लाख रुपए, वो ट्रेड ढूंढो जो आपको प्रॉफिट दे, ना कि वो ट्रेड की जिसकी वजह से आपको बार बार ट्रेडिंग करनी पड़े। स्कैल्पिंग क्या है यार, स्कैल्पिंग आपका स्टॉप लॉस हिट करती है, फिर प्रॉफिट देती है, फिर स्टॉप लॉस हिट, फिर स्टॉप लॉस हिट करती है। आप दिन में 4 से 5 से 6 ट्रेड ले लेते हो यार, 10 ट्रेड ले लेते हो, पर क्या फायदा, उसमें से 5 में आपको स्टॉप लॉस लगा, 5 में प्रॉफिट आया, बात वहीं आ गई, क्या फायदा। नहीं चाहिए हमें ऐसा ट्रेड, हमें चाहिए एक वो ट्रेड, सिर्फ एक वो ट्रेड जो आपको ये प्रॉफिट देके जाए। 20 ट्रेड हमें नहीं लेने, मुझे एक ट्रेड चाहिए बस जो मुझे प्रॉफिट दे जाए। यही साइकोलॉजी है भाई, यही आपको ठीक करनी है, और कुछ ठीक नहीं करना आपको। आपको कहीं नहीं जाना, आपको किसी से नहीं सीखना, आप खुद सीख लो ना यार। मैं बोलता हूं मैंने किससे सीखा है, मैंने खुद सीखा है भाई ये सब। आप कहीं से भी इंक्वायरी कर लो यार, पूरे यूट्यूब पे छान लो, कहीं भी किसी टीचर से पूछ लो, मैंने किसी से कोई ट्रेनिंग नहीं ली है, तो मुझे ये सब कहां से पता चला। मेरी लाइव स्ट्रीमिंग जाके तो देखो यार, मेरी लाइव स्ट्रीमिंग में पिछले 1 महीने में, पिछले 30 डेज में मेरे को सिर्फ 2 से 3 स्टॉप लॉस हिट करे हैं, क्योंकि मैं ट्रेडिंग लाइव स्ट्रीमिंग पे करता हूँ, लाइव करता हूँ, आपको दिखा के करता हूँ कि ये ट्रेड मैंने लिया है, यहाँ स्टॉप लॉस लग रहा है, यहाँ प्रॉफिट हो रहा है। तो
मेरी लाइव स्ट्रीमिंग देखो यार, मैं ये नहीं बोलता, मैं ये नहीं दिखाता कि पहले मैंने ट्रेडिंग कर ली, शाम को रिकॉर्डिंग करी कि आज मैंने यहाँ पे ट्रेड ले लिया था, भाई देखो मुझे कितना बड़ा प्रॉफिट हो रहा है। मैं लाइव दिखाता हूँ, लाइव मार्केट में चलते हुए, ये देखो मैंने ट्रेड लिया और यहाँ मैंने प्रॉफिट सेट करा है और ये देखो मेरा प्रॉफिट हिट किया है। तो दोस्तों खुद से सीखो यार, खुद प्रैक्टिस करो, खुद देखो कि देखो आपको सीखना क्या है, आपको कोई स्ट्रेटजी नहीं बनानी है, आपको ये नहीं करना कि ईएमए क्रॉस करा। देखो मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, आपको ये नहीं देखना कि ईएमए क्रॉस कर दिया यार, 9 ईएमए क्रॉस कर गया नीचे ट्रेड ले लो, यार 20 ईएमए क्रॉस कर गया नीचे ट्रेड की एंट्री कर लो। नहीं, आपको ये सब नहीं सीखना। और मैं फिर कहता हूँ सारे इंडिकेटर हटा दो, क्योंकि इंडिकेटर्स एंट्री के लिए नहीं होते। मैं कभी इंडिकेटर्स को ट्रेडिंग में एंट्री के लिए नहीं यूज करता हूं। तो मैं यूज क्या करता हूं, मैं सिर्फ ये देख लेता हूं कि मार्केट क्या कहना चाहती है। अगर आपको बस ये एक चीज सीखनी है, सिर्फ ये एक चीज कि मार्केट को कैसे पहचानना है, मार्केट ऊपर जा रही है या नहीं जा रही है। अगर नहीं जा रही है तो क्या होगा, मतलब ऊपर नहीं जाना उसको। अगर ऊपर नहीं जाना तो कहां जाना है, नीचे जाना है। या सीधी सी बात है, या तो वो ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी या साइडवेज हो जाएगी, ठीक है ना। आपको ट्रेड की जो एंट्री लेनी है वो अपनी साइकोलॉजी और मार्केट की साइकोलॉजी को पहचानना है कि मार्केट क्या कह रही है। एंट्री आपको मार्केट के हिसाब से लेनी है, लेकिन टारगेट आपको इस इंडिकेटर से बहुत अच्छे टारगेट मिल सकते हैं। यहां तक कहा था हिट करा, यहां तक कहा था हिट करा, ये चीजें आपको पहचाननी है। बहुत यार ट्रेडिंग आसान हो जाएगी, मक्खन हो जाएगी आपके लिए। आपको ये लगेगा कि मुझसे बड़ा ट्रेडर नहीं है कोई, लोग आपको सीरियसली सलाम करेंगे अगर आपने मार्केट पहचानना सीख लिया। तो भाई आपको कुछ नहीं करना, सीरियसली आपको सिर्फ एक ही काम करना है, मार्केट पहचाननी है और दूसरा काम करना है अपने दिमाग को शांत रखना है। जब तक ये शांत है तब तक आप मार्केट में टिके रहोगे, प्रॉफिट कमाओगे। उफ, तो दोस्तों मैं काफी थक गया बोलते बोलते। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था यार। आई होप आपको मेरी वीडियो काफी अच्छी लगी होगी, आपको काफी नॉलेज मिली होगी यहाँ से देखने में, सुनने में। तो प्लीज अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, और इस वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो। प्लीज आपके भाई को सपोर्ट की जरूरत है तो सपोर्ट भी कर दो यार। चलिए चलते हैं, आज के लिए इतना ही दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।